आपकी महंगाई दूर करेंगे, आपकी तकलीफें दूर करेंगे। बिकॉज रेट बढ़ते हैं, इनसे पूछो तो कहते पीछे से आते हैं, जिससे पूछो अब वी डोंट नो वो पीछे कौन सा है। बच्चे कैसे पालेंगे, तालीम कहाँ से देंगे, अब अपना घर का वो चूल्हा जलाना है। मेरे ख्याल में ये नवाली भी छीन रहे हैं। नवाज शरीफ आलू प्याज के रेट ठीक करने आया है इंशाल्लाह, लेकिन नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है, अपनी हुकूमत छोड़ देगा मगर लोगों पे बोझ नहीं डालेगा। इस हुकूमत ने तो जीना हराम कर दिया। महंगाई की क़यामत टूटे, इससे इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उसाफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। नाजरीन, जब से ये हुकूमत आई है महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। हर चीज़ के रेट्स में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल के रेट्स देख रहे हैं तो एक हफ्ते के बाद जो है पेट्रोल के रेट्स में इजाफा किया जा रहा है। आज गैस के जो प्राइसेस हैं उसमें भी इजाफा हो गया। उसके अलावा अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखें, खाने पीने की अशिया देखें, फूड आइटम्स देखें और ख़ास तौर पर वो चीज़ें देखें जो कि घर में ज़रूरत की अशिया हैं, जिन्हें घर में रूटीन बेस पर इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जो कीमतें हैं उनमें भी बेतहाशा इजाफा हो गया है और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। महंगाई ने यूँ कह लें आवाम की कमर जो है तोड़ कर रख दिया है। नाजरीन, आज जो लोग हुक्मरान हैं, जो लोग इक़्तिदार के ऐवानों पर विराजमान हैं, ये वो सियासतदान हैं जो इससे पहले जो है महंगाई मुकाम मार्च भी करते रह गए हैं, जो इससे पहले मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबका हुकूमत को ये ताने देते थे कि 15,000 में हमें एक मज़दूर का बजट बनाकर दिखाएं, हमें एक गरीब इंसान के घर का जो बजट है वो बनाकर दिखाएं। अब नाजरीन, इस हुकूमत ने आते ही ऐलान किया था कि जो मज़दूर की कम से कम उजरत होगी, सैलरी होगी पाकिस्तान में, वो 25,000 होगी। लेकिन वो फिर 25,000 भी लोगों को नहीं मिल रही, बहुत सारे लोगों को। अगर हम उसको भी अंदाज़ा 25,000 हम फ़र्ज़ कर लें तो 800 रुपये जो है मज़दूर की दिहाड़ी बनती है। और 800 में नाजरीन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 650 रुपये किलो तो सिर्फ कुकिंग ऑयल है। उसके बाद पेट्रोल के रेट देखें तो 210 रुपये लीटर है। आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर जो इससे पहले सब्सिडी दी गई थी हुकूमत की जानिब से वो ख़त्म कर दी गई है। दालों के रेट्स में बेतहाशा इजाफा हो गया है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल के रेट्स में इजाफा होता है जाहिर सी बात है उसका असर जो है पूरी पाकिस्तानी मार्केट पर पड़ता है और हर चीज़ के जो है नुर्ख वो बढ़ जाते हैं। आज जो है हम आवाम से भी बात करेंगे और आवाम से भी जानेंगे कि इस महंगाई ने जो है किस तरह से उनकी जो घर की मईशत है उस पर असर डाला है और क्या जो उनकी आमदनी है उसमें उनका घर का बजट बन पाता है या फिर नहीं। तो आइए फिर आवाम के पास चलते हैं। ये जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी आमदन क्या है और इस आमदन में क्या इनके घर का जो बजट है वो भी बन पाता है या नहीं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं क्या ये वो भी ख़रीद पाते हैं या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या नाम है आपका और कितना अर्न करते हैं? नुमान गिलानी मेरा नाम है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बजट की या महंगाई की, तो बात आप अर्न कितना करते हैं? मेरा अभी जो है 20,000 मेरी सैलरी है। यानी 24,000 आप एक महीने का कमाते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 800 रुपया दिहाड़ी है। आप 800 रुपया दिहाड़ी तकरीबन बनता है। और अब इस 24,000 में आप जो है अपना मंथली बजट बना पाते हैं या नहीं? बिल्कुल नाकाम है मंथली बजट बनाने में, क्योंकि कुछ हमारे पास बचत ही नहीं आ रही। ग्रॉसरी लें तो दूसरी आइटम्स रह जाती हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही हैं। उसके बाद जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गरीब आदमी के बस में तो गुजारा करना भी बहुत मुश्किल है। किन मुश्किलात का बेसिकली सामना करना पड़ा है? कितना आप जो है वो डेफिसिट में चले जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं? आप पर कर्जा चढ़ रहा है क्या? लॉस यही गरीब आदमी के लिए क्या होता है, उसको कर्ज़े के नीचे दबाई जा रहा है। महंगाई इतनी होगी है कि अभी आप देखें, मैं अब बरकों से अगर यहाँ पे आता हूँ तो पेट्रोल कहाँ पे है, बाइक पे आता हूँ, पहले वो 150 लेते थे, अब 300 ले रहे हैं। तो इसमें जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो गरीब शहरी हैं सबके लिए मुश्किल है और इस हालात में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। क्या आप अपनी जो आपकी आमदनी है उसमें अपने घर का बजट बना लेते हैं या फिर नहीं? ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीद पाते हैं या फिर नहीं? अब जो हालात चल रहे हैं ना इस टाइम पे, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, डे बाय डे चीज़ों की प्राइसेस भी साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, उस हवाले से ना हम अपना बजट नहीं मेंटेन कर पा रहे उस तरह ना, कि अब जो है ना आपको अपने बेसिक नेसेसरी है, जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए बाहर से आपको ना लोन लेना पड़ता है, वो भी पूरी नहीं हो रही।
ये हालात है। किन मुश्किलात का सामना है? अभी आपके सामने पेट्रोल प्राइसेस कितने इंक्रीज़ हुई है, एक बार में यानी एक टाइम में 30 रुपये इंक्रीज़ हुई है, अभी मज़ीद इंक्रीज़ होनी है। ठीक है, वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, फिर फूड आइटम्स है, सारी डिपेंडेंट है आपकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, फिर उनकी प्राइसेस भी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं, डे बाई डे हो रही हैं। ये नहीं कि मंथली या 6 मंथ या एनवली पहले प्राइस इंक्रीज़ आती है, अब मंथली आ रही है। ठीक है, डे बाई डे आ रही है, डे बाई आज डालडे का और रेट है, कल डालडे का और रेट है, तो इसका इम्पैक्ट गरीब आदमी के ऊपर आता है, उसकी सैलरी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। अब जो हालात बन गए हैं, अब बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना। तनख्वाह उस हिसाब से बढ़ नहीं रही, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज़ का इजाफे से अभी आने वाले दिनों में तो और बढ़ेगा। तो ये तो हमारी सोच है कि हम आगे गुजारा कर लें, कि अब मरने वाली सूरत हाल ही है। सर बहुत मुश्किल है, हलाल के पैसों में बहुत मुश्किल हो गया। या तो आप एक्स्ट्रा काम करें, या फिर गवर्नमेंट ने करप्शन के रास्ते खोल दिए लोगों के ऊपर कि वो करप्शन करें, जो नहीं कर सकता वो खुदकुशी करे। मैम, जो आमदनी है कि उसमें अब घर का बजट बन पाता है या नहीं, और किन मुश्किलात का सामना? अस्सलाम वालेकुम। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिस तरह की महंगाई आ गई हुई है, स्पेशली जैसे कि अगर जो ख़वातीन हैं या जो सिंगल मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी महंगाई है कि इस बजट में घर का खर्चा पूरा करना, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो गाड़ी चलाती हैं ख़वातीन, उनके लिए ये सब बहुत मुश्किल है। जो ख़वातीन नहीं भी सिंगल मदर्स हैं, वैसे भी जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि इतने से बजट में पूरा घर चलाना, जिनके ऊपर इतनी इतनी फैमिलीज़ रिलाई कर रही होती हैं। जी, जो आपकी आमदनी है बेसिकली, उसमें क्या आपके घर का बजट बन जाता है आसानी से? जी कहाँ बनता है इस महंगाई में। मैं कहता हूँ कि एक बारी अगर एटम बम चलाए तो सब ख़त्म हो जाएंगे। हम तो मज़दूर है, 18,000 रुपये में क्या बचत होगी। मैंने कल सौदा लिया, जो मैं 15,000 का ले रहा था वो कल मैंने 22,000 का ले लिया, तो वो उसमें बचत भी नहीं है। मेरी तनख्वाह 18,000 है, तो घर का खर्चा बहुत मुश्किल है। और हम ड्राइवर है, ड्राइवर का क्या कमाई है, इसमें चूल्हा नहीं जलता। जो कल मैंने जो सौदा लिया उसमें दालें नहीं लिए, शैम्पू नहीं लिए, साबुन नहीं लिया, यानी बहुत चीज़ें मैंने बंद कर दिया कि मैं इससे बेहतर है कि बिल्कुल ना इस्तेमाल करूं। बच्चे कैसे पालेंगे, तालीम कहाँ से देंगे, सेहत कहाँ से देंगे। और गमी शादी पे तो दूर की बात है, वो तो रह गई, गांव रह गया और रिश्तेदार रह गए, बस इधर बच्चों को और अपना घर का वो चूल्हा जलाना है। मेरे ख्याल में ये नवाले भी छीन रहे हैं। एक हुकूमत आ जाती है तो दूसरे पे कीचड़ डालते हैं, और दूसरी हुकूमत आती है तो वो पिछले हुकूमत पे कीचड़ डालते हैं। मरवाना है गरीब को सिर्फ। इनकी तो अयाशियाँ हैं। ये तो जो कर्ज़े ले रहे IMF से ले रहे, ये वो अपने अयाशियों के लिए ले रहे, गरीब को कुछ नहीं दे रहे। अभी तनख्वाह कोई बढ़ाई, ठीक है महंगाई कर ले, लेकिन तनख्वाह पैकेज तो बढ़ाए ना, किसी को रिलीफ दो, गरीब को दो। कल के फेरम में इतनी बड़ी कतारें लगी हुई थी आटे और घी के और चीनी के लिए कि मेरे ख्याल में 4-4 घंटे 5-5 घंटे कतारों में इंतज़ार करना पड़ता है, और इस गर्मी में। और यूटिलिटी स्टोर वालों ने दरवाजे बंद किए थे, नहीं दे रहे थे, तो मैं वापस आ गया। न घी लाए, न चीनी लाया, न आटा लाया। अभी 18,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, तो दिहाड़ 600 रुपये बनता है, और 600 रुपये दिहाड़ में मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, घर का चूल्हा कैसे। चिकन है 300 रुपये किलो है, वो नहीं ले सकते। चिकन का रेट जो है वो 550 रुपये किलो है। नहीं, वो तो साफ़ी 550 रुपये है। ये जो जिंदा मुर्गी है वो 300 रुपये किलो है। कल मैं गया कैफ़े हरम तो मैंने नहीं लिया, वापस आया, ठीक है। और इसी तरह जो सब्ज़ी है वो भी खाने के पहुंच से दूर है। यानी हर चीज़ अगर आप देखें ना तो हम नहीं ले सकते। 600 रुपये में क्या कुकिंग ऑयल है, 600 रुपये किलो है, तो दिहाड़ तो कुकिंग ऑयल में चला गया। आगे चूल्हा कैसे, घर का खर्चा कैसे चलाएं, बच्चे क्या करेंगे। खुदकशियाँ लोग खुदकशियों के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये जो हुकूमत, ये सारे मिले हुए हैं, आप दोनों, साबिका भी मौजूदा भी, ये यानी गरीब के लिए एक ही है, और गरीब को मरवाना है, और कुछ नहीं है, यही है।
और महंगाई क्यों, खुदा के वास्ते क्यों माहदे कर रहे हैं, हाथ पांव बांध रहे हैं IMF के सामने? ऐसा कर्ज नहीं चाहिए। हम जिस तरह अभी भी गुजारा कर रहे हैं इस तरह हम गुजारा करेंगे। एक टाइम खाएंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन उधार ना ले, कर्ज ना ले। फिर यही गरीब ये जो सौदा ले रहे हैं आखिर में ये टैक्स देंगे, यही टैक्स दे रहे हैं, अमीर नहीं दे रहे। जिनके कारखाने हैं वो बनती है, उसमें जो मटेरियल है वो आके गरीब यहाँ से आके पे करते। कौन दे रहा है? अमीर तो नहीं दे रहे। और बस मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को सलामत रखे अल्लाह, हमारी यही दुआ है। ये जो महंगाई हुई है इसमें घर का बजट नहीं बनता है। महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है कि हमारे घर में कोई एक टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ भी खाने के लिए नहीं होती है। अभी एक ऑयल का पैकेट 600 रुपये का मिल रहा है, घी का पैकेट 600 रुपये का मिल रहा है, तो उसमें हमारी दिहाड़ी 800 रुपया। 800 रुपये में एक पैकेट लें तो बाकी चीज़ें हम कहाँ से ख़रीदें? महंगाई के लिहाज से बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। दूसरे गाड़ियों के किराए इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि रास्ते में गाड़ियों के वालों के साथ लड़ाई रहती है। अभी ना कोई किरायानामा इशू कर रहा है, यार को चलो सवारी खामोशी से वो किराया दे दे, तो जितना किरायानामे पे हो। जो मनपसंद के किराए लगाए जा रहे हैं गाड़ियों पे, मनपसंद के रेट लगाए जा रहे हैं बाज़ारों में, जो जी चाहता है वही मांग लेते हैं। अभी भी रास्ते में मैं आया हूँ सफ़र, ये मैं ड्यूटी पे आया हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ वर्ल्ड बैंक में। 24,000 रुपये मेरी सैलरी है और गाड़ी में एक बंदे से ने किराया दिया, उसने कहा नहीं 60 रुपया लूँगा मैं। उसने कहा 60 नहीं 40 रुपये दूँगा। उन्होंने कंडक्टर ने उसे 2 कंडक्टर गठे हुए थे, उन्होंने उसे मारना शुरू कर लिया है। क्या हुकूमत है, क्या तरीक़ाकार है, क्या हिसाब है? मैम, जो घर की आमदनी है उसमें क्या अब बजट बन पाता है? जो महीने भर की ज़रूरत की अशियाँ हैं क्या वो खरीदी जा सकती हैं या नहीं? बहुत मुश्किल से बनता है, क्योंकि डे बाय डे रेट्स बढ़ रहे हैं। आप बच्चों की चीज़ों से लेके किचन के जितने भी आपको अखराजात हैं, इवन सब्ज़ी, ये ड्राई ग्रॉसरी सब जो है ये पूरे नहीं होते, बिकॉज़ रेट बढ़ते हैं। इनसे पूछो तो कहते पीछे से आते हैं, जिससे पूछो अब वी डोंट नो वो पीछे कौन सा है, क्योंकि पीछे से बस यही जवाब मिलता है, पीछे से एक्सपेंसिव आ रहा है। मुर्गी अंडे सब कुछ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। इस गवर्नमेंट से पहले घर का बजट अंदाज़न कितने में बन जाता था आपका महीने भर का? अंदाज़न तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना था कि जो चल रहा था उसमें गुजारा होता था। अभी ये है कि आपको अपनी जो लग्जरीज़ हैं वो तो भूल जाएं, और जो आपकी रूटीन के हैं उसमें भी आपको थोड़ा कट डाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको जो ज़रूरी अशिया सिर्फ वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। अगर आपने लाइक आइसक्रीम रूटीन में आप खाते थे, जो एक लग्जरी में आप आती है, वो आपकी नेसेसरी नहीं है, ठीक है, वो नहीं आप खा सकते, क्योंकि वॉल्स वाले क्या, उमर वाले क्या, सब ने अपने रेट्स हाई कर दिए। इसी तरह बच्चों की डिमांड्स हैं, बच्चों की डिमांड्स को उनको समझा के कम करना पड़ता है। उनको नहीं पता कि क्यों कम हो रही है, उन्हें नहीं पता ना, बिकॉज हमें पता है ना कि क्यों कम हो रही है, लेकिन बस उस वजह से हम कम, अभी तो बहुत मुश्किल है। सर, जो आपकी आमदनी है क्या उसमें घर का गुजारा हो रहा है, घर का बजट बन रहा है? जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं महीने भर की, क्या वो आप ख़रीद पाते हैं? अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है जी, महंगाई इतनी हो गई है ना कि आपको क्या बताएं। घर का जिस तरह बजट बहुत मुश्किल हो गया है, बिजली का बिल हो गया है, दूध का बिल होता है, गैस का बिल होता है, बच्चों की फ़ीस है, और पेट्रोल देखें 210 रुपये का है। इस हुकूमत ने तो मेरे ख्याल में गरीब का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। गरीब इस टाइम तो आपको क्या बताएं, बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 700-800 रुपये दिहाड़ी है। इसमें आप बताएं कि घर का किस तरह निज़ाम चलाएं। मीट देखें कि क्या रेट हो गया है, चीज़ों का किस आसमान से बातें कर रही हैं। आपकी आमदनी कितनी है? आमदनी बस गुजारा ही है, हमारा 25,000 तनख्वाह है। उसमें घर का बजट कैसे बनाते हैं? बहुत मुश्किल है, आपको क्या बताएं। मतलब कि घर का सामान भी बड़ा कम लेना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। आप मतलब महीने के आधा 15-20 दिन मतलब कि सामान चलता है, उसके बाद 10 दिन बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। फिर कहीं से उधार पकड़ते हैं, क्या करते हैं? ज़हरी बात है, बिल्कुल शॉप के उधार चढ़ जाता है, बिजली के बिल रह जाते हैं, गैस के, दूध वाले के, बहुत मुश्किल हो। इस हुकूमत ने तो जीना आराम कर दिया है। नाज़रीन, आवाम की बातें जो हैं वो आपने सुनी हैं, और इस वक्त मैं जो है इस्लामाबाद के पोश एरिया में मौजूद हूँ,
जहाँ पर बनिस्बत जो दूसरे इलाके हैं पाकिस्तान की, उसकी निस्बत यहाँ पे लोगों की आमदनी काफ़ी हद तक अच्छी है। यहाँ पे रोज़गार थोड़ा सा जो है वो आवाम को मिल जाता है और जो मज़दूर है उसकी भी आमदनी बेहतर है। यहाँ पे लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। घर का बजट बनाने में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। जो उनकी आमदनी है वो महीने के पहले 10-15 दिनों में ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे गुजारा करें। बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसके बाद वो उधार लेते हैं और उन पर जो है वो कर्ज़े में भी इजाफा होता जा रहा है। मुल्क का कर्ज़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब आवाम पर भी जो है वो दिन ब दिन कर्ज़ा चढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है, इस महंगाई में अब गुजारा करना गरीब आदमी के लिए, सफ़ेद पोश आदमी के लिए, मिडिल क्लास शख्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। नाज़रीन, ये तो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के दूसरे जो दूर दराज के इलाके हैं, जो देहात हैं, वहाँ के लोगों की हालत का अंदाज़ा लगाइए। लोगों के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल होगा। एक उस मज़दूर शख्स के लिए जो पूरा दिन तपती दोपहर में सूरज के नीचे, और सूरज भी वो जो आग बरसा रहा हो, उसके नीचे काम करके सिर्फ 800 रुपया दिहाड़ी कमाता है। और उसके बाद अगर वो यहाँ पर कोई चीज़ ख़रीदने जाता है दुकान पर, तो उस जो 800 की उसने दिहाड़ी कमाई होती है, उसमें वो सिर्फ इतना सामान नहीं ख़रीद पाता कि जिसमें वो सुबह अपने बच्चों को सुबह का जो है वो नाश्ता करवा सके और शाम का जो है वो खाना खिला सके। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सके। और दूसरा, वहाँ पे लोगों को ऐसा नहीं है कि जो एक मज़दूर है, जो एक दिहाड़ीदार तबका है, उसे डेली रोज़गार मिलता है। महीने में कई ऐसे दिन आते हैं जिसमें उनके पास रोज़गार नहीं होता, जिसमें उनकी अर्निंग नहीं होती। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो कितनी मुश्किल हो चुकी है, इसका अंदाज़ा जो है वही लोग ही लगा सकते हैं जो इस सूरत हाल से गुज़रे होते हैं, जो इस कुर्ब से जो है वो नाज़रीन गुज़रे हुए होते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर इतना कीजिएगा कि इक़्तिदार के ऐवानों पर जो बराजमान लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें अवामी मुश्किलात का जो है वो अंदाज़ा हो सके।